हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे OICL के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने यहाँ पर असिस्टेंट के 500 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको फॉर्म अप्लाई करते हुए जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। कैसे यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, अन्य डिटेल्स देनी है, कैसे आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट आपको कितने केबी में अपलोड करना है, कैसे आपको अपने फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, कैसे आपको फीस पेमेंट करना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। बस आपको एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना है। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड OICL ने असिस्टेंट के 500 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 2 अगस्त 2025 से 17 अगस्त 2025 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएट डिग्री होल्डर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 30 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। यहाँ पर SC ST PWBD कैंडिडेट के लिए 200 रुपये फीस है। बाकी सब कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 1000 रुपये फीस है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है। इंग्लिश नोटिफिकेशन PDF और हिंदी नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आपको इस भर्ती के नोटिफिकेशंस को ओपन कर लेना है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में, और इनमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या यहाँ पर पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज है, और यहाँ पर कौन सी स्टेट में कितनी वैकेंसीज है, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर OICL का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये सिक्योरिटी कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है, और सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉग इन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें, आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यहाँ पर गाइज आपको इस भर्ती का फॉर्म अप्लाई करते हुए 6 स्टेप को कंप्लीट करते हुए अपना फॉर्म अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है, फिर आपको अपने फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, बाकी की डिटेल्स आपको देनी है, फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, और फिर आपको फाइनली फीस पेमेंट करते हुए अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले गाइड आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, उसके बाद उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। मिडिल नेम है तो वो आप एंटर करें, लास्ट नेम है तो वो आप एंटर करें, नहीं है तो इन कॉलम्स को खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपको अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंटर करना है, वही मोबाइल नंबर एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो यहाँ पर आप एंटर कर दें, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी के शुरू के कैरेक्टर एंटर करने हैं, और फिर आपको @ के बाद यहाँ पर डोमेन इस सेकंड कॉलम में से सिलेक्ट कर लेना है जिस पर आपकी ईमेल आईडी है, जैसे कि gmail.com या फिर live.com या फिर yahoo.com। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कंप्लीट ईमेल आईडी टाइप करनी है, फिर आपको ये सिक्योरिटी कोड इस बॉक्स में एंटर करना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करना है, फिर आपको अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, आपको यहाँ पर गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये PDF ओपन होगी। यहाँ पर आपको इन डॉक्यूमेंट के लिए गाइडलाइन दी गई है। फोटो यहाँ पर आपका
4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। जो यहाँ पर आप अपलोड करेंगे वो जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ पर 20 केबी से 50 केबी के बीच में आपके फोटो की फाइल का साइज होना चाहिए। और जो यहाँ पर आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करेंगे उसे कैप्चर करते समय भी आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जब आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे तो आपको सीधा कैमरे की तरफ देखना है और प्लेन बैकग्राउंड आपका होना चाहिए। जहाँ पर आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए उस स्थान पर जहाँ पर आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे। फोटो कैप्चर करते समय आपको अपने चेहरे पर कोई सनग्लासेस या फिर मास्क वगैरह नहीं लगाने हैं, ना ही कानों में आपको अपने ईयरफोन्स वगैरह यहाँ पर रखने हैं जब आप अपना फोटो यहाँ पर कैप्चर करेंगे। और सिग्नेचर यहाँ पर गाइज आपके एक व्हाइट पेपर पर ब्लैक या फिर ब्लू इंक पेन से होने चाहिए। यहाँ पर उनका साइज 10 केबी से 20 केबी के बीच में होना चाहिए। डायमेंशन 140 इंटू 60 पिक्सल होनी चाहिए। जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में आपके सिग्नेचर होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करने के लिए चूज फाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है अपने वेब कैमरा के थ्रू। आप कैप्चर फोटो के इस ऑप्शन पर क्लिक करें और अपना वेब कैमरा के थ्रू यहाँ से आप अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लें। और अगर आप वेब कैमरा के थ्रू अपना फोटो कैप्चर नहीं करना चाहते हैं, अपने मोबाइल फोन से आप अपना फोटो कैप्चर करना चाहते हैं, तो उसके लिए गाइड यहाँ पर आप क्लिक है टू स्कैन के ऑप्शन पर क्लिक करें। ये बार कोड आपको शो होगा, इसे आप अपने मोबाइल में कोई भी जो आपकी बार कोड एप्लीकेशन को रीड करने की एप्लीकेशन होगी उससे आप स्कैन करें और उस लिंक पर क्लिक करते हुए फिर आप यहाँ पर अपना लाइव फोटो कैप्चर कर दें अपने मोबाइल फोन से या फिर वेब कैमरा के थ्रू आप अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर कर सकते हो। उसके बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। फिर यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर चूज फाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर की फाइल को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। फिर गाइस यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करना है जहाँ पर आप इस भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप स्टेट सेलेक्ट करें जिसमें आप जॉब करने के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है जो स्टेट आपने ऊपर सेलेक्ट किया है क्या यहाँ पर आप उसकी रीजनल लैंग्वेज को रीड राइट और स्पीक करना जानते हैं। तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको उस स्टेट की रीजनल लैंग्वेज शो कर दी जाएगी, आपको उसे सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं, अगर हैं और आपकी परसेंटेज 40% से अबोव है तो आप यस करेंगे। फिर अपनी डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप उसकी डिटेल प्रोवाइड कराएंगे। और अगर आप डिसेबिलिटी नहीं है आपको तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, फिर आपको ये आगे की डिटेल नहीं देनी होगी। तो उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या यहाँ पर आप पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर करते हैं अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2, अगर करते हैं तो आप यस करें, फिर उसकी डिटेल दें, नहीं करते हैं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप विडो या फिर डाइवोर्स वुमेन हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप OICL के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो आप यस करें, फिर अपना सैलरी लो नंबर यहाँ पर दें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप EX सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे, फिर आप यहाँ पर अपनी डिसेबल्ड EX सर्विस अगर हैं तो आप यस करेंगे, पीरियड ऑफ सर्विस महीने में देंगे, डिस्चार्ज डेट यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप EX सर्विसमैन कैंडिडेट नहीं है तो सिंपली यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, फिर आपको आगे की डिटेल नहीं देनी होगी। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप डिपेंडेंट सर्विसमैन किल एक्शन कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करें, नहीं तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर पूछा गया कि क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं, अगर आते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आप अपनी नेशनलिटी यहाँ पर सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर क्या आप अपने आधार को वेरीफाई करने की सहमति प्रदान करते हैं, तो यहाँ पर आपको यस या नो अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर देना है, फिर आपको अपना पैन कार्ड नंबर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करने हैं। सबसे पहले आपको प्री एग्जाम के लिए अपने एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करने हैं। एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर आपको 3 दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, 3 चॉइस आपको प्रोवाइड कराई गई है। पहले यहाँ पर आप स्टेट सेलेक्ट करें, उसके बाद सिटी सेलेक्ट करें। इस तरह से यहाँ पर आपको पहले स्टेट सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर आपको एग्जाम सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर 3 प्री एग्जाम एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करें और फिर उसके बाद यहाँ पर आप 3 मेन एग्जामिनेशन सेंटर इसी तरह से यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर आप जिस सेंटर को फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे आप फर्स्ट नंबर पर सेलेक्ट करें, जिसे सेकंड थर्ड के लिए आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे आप सेकंड थर्ड पर यहाँ पर सेलेक्ट करें। तो इस तरह से यहाँ पर आप अपने प्री और मेन एग्जाम के एग्जामिनेशन सेंटर
फिल कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, फिर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, आप मेल हो, फीमेल हो या फिर अन्य। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप जुड़वा भाई बहन हैं, अगर हैं तो आप यस करें, उनका नाम दें और उनका जेंडर यहाँ पर आप सेलेक्ट करें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया है आपका मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें, विडो या फिर डाइवोर्स, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर गाइज आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, अपनी मदर का नाम एंटर करना है। मैरिड हो तो यहाँ पर आपको अपने हस्बैंड या फिर वाइफ का नाम देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है, और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आप सेम एज एड्रेस फॉर कोरोस्पोंडेंस में इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पर आपको जीएसटी इनवॉइसिंग एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि जिस एड्रेस पर आप इस भर्ती प्रोसेस के दौरान कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो एड्रेस यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना बैंक होल्डर का नाम देना है, यानी कि बैंक की पासबुक में आपका जो नाम है वो यहाँ पर आप एंटर करें। बैंक अकाउंट नंबर आप अपना यहाँ पर एंटर करें, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर ले। अपने बैंक और ब्रांच का नाम यहाँ पर दे। फिर यहाँ पर आप अकाउंट का टाइप सेलेक्ट करें, आपका सेविंग अकाउंट है या फिर करंट। उसके बाद यहाँ पर गाइड आपको अपने बैंक का आईएफएससी कोड एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर गाइड आपको अपनी सभी डिटेल्स फिल करने के बाद वैलिडेट योर डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, अपनी सभी डिटेल्स को वैलिडेट कर लेना है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेजेस की डिटेल देनी है। इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किसी भी रिलेवेंट डिसिप्लिन के अंतर्गत। तो यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले सेलेक्ट करनी है स्ट्रीम जिसमें आपने अपनी ग्रेजुएशन पास आउट की है। पासिंग डेट यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद कितने परसेंट मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। आपकी फर्स्ट क्लास है, सेकंड है या फिर पास आउट हो, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर कोई अन्य क्वालिफिकेशन कर रखी है तो उसकी डिटेल भी आप सेम ऐसे ही यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या यहाँ पर आपके पास 10वीं 12वीं में इंग्लिश एक सब्जेक्ट के तौर पर था, तो यहाँ पर आप यस या नो अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। अगर आपको एक्सपीरियंस है, नहीं है तो आप इस सेक्शन को खाली छोड़ दें। यहाँ पर अगर आपको एक्सपीरियंस है और आप एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है। उसके बाद आपको अपनी डेजिग्नेशन यहाँ पर देनी है, किस पोस्ट पर आप कार्यरत थे, कब से कब तक आप कार्यरत थे, वो डेट यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लें। नेचर ऑफ ड्यूटी यहाँ पर दे, जॉब छोड़ चुके हैं तो उसे छोड़ने का कारण दे। इन डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस कैलकुलेट करके आपको शो कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या यहाँ पर आप प्री एग्जामिनेशन ऑनलाइन ट्रेनिंग का बेनिफिट्स लेना चाहते हैं। अगर आप SC ST OBC या फिर PWBD कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आप यस या नो अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको लैंग्वेज की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपका कम से कम आपको हिंदी लैंग्वेज आनी जरूरी है। हिंदी में आपको रीड, राइट और स्पीक आना जरूरी है। उसके बाद आप जो भी लैंग्वेज यहाँ पर जानते हैं, यानी कि जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी रीजनल लैंग्वेज भी यहाँ पर आपको आनी जरूरी है, उसकी डिटेल भी यहाँ पर आप प्रोवाइड करा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो जो भी लैंग्वेज आती है वो यहाँ पर आप टाइप करें और उनके बारे में बताएं, आप उन्हें रीड, राइट, स्पीक जो भी करना जानते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपनी सभी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको वैलिडेट योर डिटेल की इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी सभी डिटेल्स को वैलिडेट कर लेना है और फिर गाइस यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपने जो पीछे डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, आई एग्री के इस चेकबॉक्स को ओके करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर बस अब आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इनके लिए भी आपको यहाँ पर गाइडलाइन दी गई है। आपको यहाँ पर गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड के इस लिंक पर क्लिक करना है। ये PDF आपके सामने ओपन होगी। यहाँ पर आपका जो लेफ्ट थंब इंप्रेशन है वो आपका 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए और जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट है वो 50 KB से 100 KB के बीच में होनी चाहिए। यहाँ पर आपकी फाइल JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए। हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पर कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपको स्मॉल लेटर में अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट टाइप करना है और फिर आपको उसे यहाँ पर अपलोड करना है। तो आपको इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है
और 1 बाय 1 करके आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आपको एप्लीकेशन प्रिंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हो और यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया गया है। यहाँ पर हम आपको बता दें गाइज, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यानी कि आप SC ST PWBD कैंडिडेट हैं तो आपको 200 रुपये फीस जमा करानी है। इनसे अलावा आपकी जो भी कैटेगरी है फिर यहाँ पर आपको 1000 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे। तो यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और फिर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको फीस पेमेंट के इस इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट या कैश कार्ड या फिर QR कोड के थ्रू या फिर UPI के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। UPI यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन रहेगा। आप UPI के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें, प्रोसीड विद पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ पर अगर आप अपनी UPI ID के थ्रू फीस पेमेंट करना चाहते हैं तो आप UPI ID यहाँ पर एंटर करें और मेक पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आप अपना फीस पेमेंट कर दें। और अगर आप UPI के QR कोड के थ्रू यहाँ पर स्कैन करके आप अपना फीस पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक है टू स्कैन के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। ये QR कोड आपको शो होगा, आप इसे अपने UPI से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हो या फिर आप उसे सेव या डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में रख सकते हो। तो दोस्तों ऐसे आप ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की असिस्टेंट के 500 खाली पदों को भरने के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।